अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। बड़ी अहम खबरें, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा मर्दान में हैं और दूसरी तरफ जो सुहेल आफरीदी हैं वो डू और डाई मैच खेल रहे हैं। वैसे उनके मुतालिक बड़ा पीटीआई के अंदर से भी कहा जा रहा है कि जनाब वो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि नहीं, वो वाकई डू और डाई मैच है और वो इस वक्त सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि अभी तक पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सुहेल आफरीदी के पलड़े में अभी तक वजन नहीं डाला, लेकिन वो बहुत कुछ करना जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको वहां से बड़ी खबरें मिलेंगी और मज़ाहिमत का जो लेवल है वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा आज की ब्लॉग में मैंने बताना है कि हमजा शहबाज को शिकस्त हो गई है, मरियम नवाज को फतह हुई, हमजा शहबाज को शिकस्त हुई, वजीर आजम का जो बेटा है वो हार गया। देखें क्या सितम ज़रीफी है कि वजीर आजम अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। हमारे यहां जनाब बच्चा कहता है ना, मुझे साइकिल ले दो, मुझे मोबाइल फोन ले दो, फलां चीज ले दो, तो बाप की ख्वाहिश होती है कि चले जी उसे ले दे। लेकिन ये बदकिस्मत वजीर आजम है जो अपने बेटे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। दूसरा, कश्मीर में जनाब मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है और याद रखिएगा जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए भी आप बाकायदा मुश्किल, उनके चैलेंज सामने आ रहे हैं। अगरचे वहां इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है लेकिन वहां से चैलेंज सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मर्दान चलते हैं। वहां मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने वहां खिताब किया रैलियों से और बड़ा जबरदस्त, मतलब अच्छे खासे लोग थे। एक होता है ना कि जी देखें लोग निकलते नहीं है, पीटीआई बेचारी क्या करे। सलमान अकरम राजा भी कहते हैं ओ जी क्या करें, लोग निकलते ही नहीं तो हम क्या करें। लेकिन अलीमा खान ने साबित किया, वो पिछले गुज़श्ता हफ्ता भी वहां रही और लोग निकले। अब मर्दान अली मोहम्मद खान का इलाका है और वहां उन्होंने थोड़ी सी टांट भी की है। तो अलीमा खान ने मर्दान में खिताब करते हुए कहा कि आपको याद है 3 साल हो गए इमरान खान जेल में है और 9 महीने से तनाई की कैद में है। हम बहनें आपके पास क्यों आई हैं? एजेंसियां पिछले कुछ माह से ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं। वो तासुर दे रही हैं कि उनकी आपस में लड़ाई है, पीटीआई खत्म हो चुकी है, इमरान खान के लिए कोई नहीं निकलेगा। आज आप जिस तरह निकले हैं, सवाद, चित्राल, बुनेर और दीर में लोग निकले हैं, उनके इस झूठ का पर्दा चाक हो चुका है और सबको पता है कि इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं। अलीमा खान ने मजीद कहा, हम अपने भाई के लिए खड़ी हैं और आप अपने लीडर के लिए खड़े हैं। इमरान खान चाहता है आप अपने हक के लिए जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़े हों। अब हम उनको गोलियां नहीं चलाने देंगे, अपने बच्चों की शहादतें नहीं होने देंगे। जो 26 नवंबर को हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। अब हम डी चौक नहीं जाएंगे, हम अडयाला जाएंगे। अब शिकायतों का वक्त नहीं, शिकायतें बंद कर दें, सब ने इकट्ठे खड़े होना है। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी भी उन्होंने बना ली है और साथ उन्हें शायद यकीन दहानी करा दी गई है या उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि अब गोलियां नहीं चलेंगी। बहरहाल अलीमा खान कहती है नारों से कुछ नहीं होना, अब नारों का वक्त खत्म हो गया है, अब काम का वक्त है। एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, मुत्तहिद हों। आपका मुखालिफ यही चाहता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लगे रहें। आपके एमपीएस एमएनएस कहते हैं लोग हमारे साथ नहीं निकल रहे, आप मिलकर जाएं उनके पास और बताएं कि आप उनके साथ हैं। तंजीम का इत्तेहाद होगा तो लॉन्ग मार्च होगा, इत्तेहाद नहीं होगा तो हम कैसे लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, एक अजीब सी बात की जा रही थी कि जनाब ये जो सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च कर रहा है वो उसमें इमरान खान की बहनों का अमल दखल नहीं है। इसमें उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, अल्टीमेटली हमने लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है। हाँ, अलबत्ता उसकी स्ट्रेटेजी और मंजिल इस मरतबा कुछ तब्दील होगी। आएंगे इस्लामाबाद, लेकिन कहां, रावलपिंडी या किस जगह जाना है इसका ऐलान वो कहते हैं 5 अगस्त को, और साथ ही डेट भी उसी दिन अनाउंस होगी कि कब बाहर निकलना है। मोहतरमा अलीमा खान कहती हैं हमारा मुतालबा फरवरी से सिर्फ यही है कि इमरान खान का इलाज अस्पताल में करवाया जाए, उनके बाद इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म की जाए। आपने इन पर इतना दबाव डालना है कि इमरान खान पर यह जुल्म खत्म किया जाए। इमरान खान की रिहाई अदालतों के जरिए होनी है और अदालतों में ऐसे जजेस बिठा दिए गए जिनका काम सिर्फ यही है कि इमरान खान को जेल से ना निकाला जाए। अच्छा, एक वो और अहम बात है, आप बार बार सुन रहे हैं अलीमा खान ये नहीं कहती है मेरे भाई को रिहा करो, हमारा मुतालबा है कि उनको रिहा करो, नहीं, वो कहती है कि उनका इलाज कराया जाए और उनकी कैद तन्हाई खत्म की जाए। मतलब वो रियलिस्टिक किस्म के मुतालबात मान रही हैं। अगर वो इस वक्त मुतालबा करती कि हम जा रहे हैं और इमरान खान को रिहा करा के लाएंगे तो फिर उनको कंप्रोमाइज करना पड़ना था। मतलब देखें, अभी काकरोचिस ने एहतजाज किया है, नई दिल्ली में एहतजाज हुआ जंतर मंतर के मकाम पर, तो उनका मुतालबा यह नहीं था कि मोदी इस्तीफा दें, उनका मुतालबा इब्तदान बिल्कुल मामूली था
कि वजीर तालीम इस्तीफा दे, और फिर वजीर तालीम ने इस्तीफा दे भी दिया। यहां भी वो ये नहीं कह रही है रिहा करें, रिहा अदालतों ने करना है, और फिर हुकूमत ने कह रहे हैं देखें जी ये इनके जो मुतालबात हैं वो तो हमारे बस में नहीं है। अब वो यहां हुक्मरान नहीं कह सकते कि ये इमरान खान की बहनें जो मुतालबात कर रही हैं या इवन लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं तो ये मुतालबात तो जनाब गैर मामूली हैं, गैर हकीकी हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, सिर्फ दो ही मुतालबे, इमरान खान का इलाज हस्पताल में और साथ ही उनकी कैद तन्हाई खत्म की जाए, और ये वो दो मुतालबात हैं जो हुकूमत फौरी तौर पर वो जनाब मान सकती है। अच्छा, अलीमा खान कहती हैं जो कह रहे थे लोग नहीं निकलेंगे, आज मैदान में आकर देख लें। आप लोगों को देखकर अंदाजा नहीं है कि हमें कितना हौसला मिला है। हमें बहुत हौसला मिला है कि इमरान खान अकेले नहीं है, अब जिद्दोजहद का आगाज हो चुका है और ये अब मजीद आगे बढ़ेगा। अच्छा, यहां पर इकबाल आफरीदी साहब ने एक अजीब सी बात कह दी है। बासुकात आप मोहब्बत में जाकर वो बात कह देते हैं जो अपने लिए मुनासिब नहीं होता, मतलब अपने खिलाफ ही जा रही होती है। तो इकबाल आफरीदी कहते हैं कि इमरान खान ने अडियाला जेल में मुझे आखिरी मुलाकात में कहा था कि पार्टी मेरी बात नहीं मान रही, और ये मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कह रहा हूं। मतलब इस किस्म की बातें इस अंदाज में नहीं की जाती। यही वजह है कि इकबाल आफरीदी वो है जो सेल्फ गोल कर देता है, मतलब जब उसे मौका नहीं मिलता कि मुखालिफ के पोल में गोल करे, वो ले आता है और अपनी गोलकीपर के हाथों अपना ही गोल कर देता है। बहरहाल दूसरी तरफ जनाब थोड़ा सा पेट्रोल की तरफ चलते हैं। 2 दिन आपके आसानी से गुजरेंगे, ये जिसे मैं जनाब पेट्रोल मिसाइल कहता हूं, पेट्रोल बम तो नहीं रहे, अब तो ये मिसाइल चलाए जा रहे हैं और आते जूं दिन गुजर रहे हैं खतरनाक मिसाइल होते जा रहे हैं। तो जनाब यहां सूरत हाल ये है, मोहम्मद जिशान अवान कहते हैं कि डीजल एक हफ्ते में 60 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। 18 जुलाई को 31 रुपए, 20 जुलाई को 5 रुपए, 21 जुलाई को 7 रुपए 15 पैसे, 22 जुलाई 7 रुपए 83 पैसे, 23 जुलाई 3 रुपए 62 पैसे, 24 जुलाई 4 रुपए 80 पैसे ये महंगा हुआ। इसी तरीके से पेट्रोल एक हफ्ते में 24 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 17 जुलाई को 5 रुपए 44 पैसे महंगा हुआ। सिर्फ एक दिन है जब सस्ता हुआ है, 20 जुलाई को 35 पैसे सस्ता हुआ है, लेकिन 21 जुलाई को 4 रुपए 93 पैसे महंगा, 22 जुलाई को 6 रुपए 39 पैसे महंगा, 23 जुलाई को 4 रुपए 40 पैसे महंगा, 24 जुलाई को 3 रुपए 66 पैसे महंगा हुआ। इस तरीके से जनाब 24.5 रुपए आप पेट्रोल और 60 रुपए से जायद आप लीटर सिर्फ 5 दिनों में, जी 1 हफ्ते में आप उसको महंगा कर चुके। और ये हफ्ता इतवार को जनाब क्यों नहीं होगा? इसकी वजह से कि आलमी मार्केटें बंद है, लिहाजा जुमे को जो कीमत होगी वही हफ्ता इतवार और जुमा हफ्ता और इतवार 3 दिन वो रहेगी। इस लिहाज से सिर्फ 5 दिन है जिसमें जनाब ये कीमतें तब्दील करना पड़ेंगी। तो ये जनाब मिसाइल जारी हैं। लेकिन एहसन इकबाल बड़ी अजीब बात कहते हैं, एक तो आप जुल्म कर रहे हैं, उनको महंगा तेल बेच रहे हैं, आप लोगों की जेबें काट रहे हैं, और साथ कहते हैं मीडिया का फर्ज है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सनसनी ना फैलाई जाए। और आपको पता है सनसनी फैलाने पर मुकदमात हो सकते हैं। मतलब अब जो ये कहेगा कि पेट्रोल महंगा है तो हुकूमत जनाब उसके खिलाफ बाकायदा एनसीसीआईए में मुकदमा दर्ज कर ली, देखो जी ये सनसनी फैला रहा है। तो मतलब आप जुल्म भी करते हो, आप रोने भी नहीं देते, आप गला दबाते हो, जब आंखें जुबान उसकी बाहर आती है तो आप कहते हो आंखें निकाल रहा है, जुबान बाहर निकाल रहा है। इस हद तक जुल्म कर रहे हैं कि अब जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगा या इवन बात भी करेगा तो अब वो सनसनी फैलाएगा। दूसरी तरफ जनाब आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन कमीशन है बड़ा कमाल का फैसला दिया है जनाब, बड़ा कमाल का। इसको जरा आप समझिएगा। इन्होंने 3 दिन पहले, इलेक्शन से 3 दिन पहले 10 बसें, इलेक्ट्रिक बसें वहां भेज दी। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग का एक सिस्टम होता है, लाहौर में पहले चार्जिंग सिस्टम बनाया गया, उसके बाद फिर बसें लाई गई। और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए, मतलब ये मोटरसाइकिल या स्कूटी का चार्जिंग तो नहीं है ना कि आप खड़ा करेंगे और कहीं स्विच लगा देंगे, ये बसों की चार्जिंग है, इसके लिए बड़े हैवी इक्विपमेंट की जरूरत होती है। लेकिन इन्होंने अपने नंबर टांकने के लिए क्या किया कि 10 बसें इन्होंने मरी भिजवा दी, मरी से जनाब मुजफ्फराबाद भिजवा दी। अच्छा, और ये ऐलानात कर रहे थे लैपटॉप दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बसें आ गई, ये आ गई, और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। अब इन्होंने जनाब जब बसें भिजवाई तो उस पर एतराज किया जाने लगा कि ये बताओ वहां चार्जिंग फिर आप कैसे करोगे, आपके लिए चार्जिंग तो नहीं होगी, आप ढगोसला कर रहे हो और आप वहां भिजवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने जनाब क्या किया, इनके लिए आसानी पैदा कर दी। क्या आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी करते हुए, मतलब अंदाजा करें ज़ाब्ता इखलाक अब जारी हो रहा है जब 2 दिन इलेक्शन में रहते हैं, जारी करते हुए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी, सख्त कार्रवाई का इंतवा खिलाफ वर्जी की सूरत में। आप सुने,
खिलाफ वर्जी की सूरत में वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजी गई गाड़ियां, सामान और इमदादी अशिया जब्त कर ली जाएंगी। क्या किया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। कैसे जी? गाड़ियां आपने भिजवा दी, वो ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 किलोमीटर एक चार्जिंग पर चल सकती हैं, उससे ज्यादा वो मुजफ्फराबाद नहीं जा सकती। उनके लिए जरूरी है कि उनको किसी जनाब व्हीकल पर डाल कर ले जाया जाए। तो अब वो क्या कह रहे हैं आजाद कश्मीर का, हम जब्त कर लेंगे। तो जब्त करके आप अपने घर रखेंगे? आपने अवाम को ही देनी है ना, लोगों को देनी है, अपनी हुकूमत को देनी है। तो यही तो मरियम नवाज साहिबा चाहती थी। उनके पास चार्जिंग सिस्टम नहीं था और वो अपने ट्रालों पर बसें भेज नहीं सकती थी। आप जब्त करें, ट्रालों पर ले जाएं, यही तो वो चाहती हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरी कौम को बिल्कुल बेवकूफ बनाया हुआ है। अब मैं लफ्ज फे और चे इस्तेमाल नहीं कर सकता जो जनाब मोहित पीरजादा और दीगर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जनाब काल अदम करार दी गई अवामी एक्शन कमेटी ने आज से लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। 26 जुलाई को मीरपुर डिवीजन से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। काफिले रावलकोट धरने में पहुंचेंगे और 27 जुलाई को बाद अज नमाज जोहर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। ये उमर नजीर काश्मीरी ने। मैं कह रहा था कि देखें, आप ट्रक की बत्ती के पीछे चल रहे हैं। आपका कहना कि जनाब देखो वो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलां रजा कमर साहब आ रहे हैं, कमर रजा साहब आ रहे हैं, हमारे तहरीरी यकीन दहानी, हमने जनाब चीफ फील्ड मार्शल को खत लिखा था, वहां से जवाब आ गया। ये सब ढकोस रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान जब एहतजाज का ऐलान करते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को फोन आते थे कि आप ना करें, हम आपको कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी, फिर धमकियां भी देते थे। इमरान खान ने कहा उन्हें कहो कर लो जो कुछ तुमने करना है। तो ये सब ट्रक की बत्तियां थी। अब साबित हुआ कि जो कश्मीरी हैं और कश्मीर एक्शन कमेटी है वो तो मुज़ाकरात भी चाहती थी, अमन भी चाहती थी, मामलात हल भी करना चाहती थी, लेकिन ये लोग जो है ये जनाब उसको मामलात को खराब करना चाहते हैं। अदील राजा ने बड़ी जनाब बात कही है। वो कहते हैं 1 अगस्त से डेथ सर्टिफिकेट फीस 300 रुपए की बजाय 1200 रुपए की हो जाएगी। मतलब यहां मरना भी आसान नहीं रहा। अब मरे ना तो आपकी कब्र की जो कीमतें हैं ना वो इतनी ज्यादा है कि पीछे गरीब आदमी जो होता है, उनका बाप अगर मर जाए, भाई मर जाए, कोई और मर जाए, तो उसके लिए कब्र का बंदोबस्त करना आसान नहीं रहता। अच्छा, कब्र तो प्राइवेट सतह पर चलो लोग वसूल करते हैं। अब हुकूमत ने भी मरे को और मारना शुरू कर दिया। अब डेथ सर्टिफिकेट के आप जाकर बताएं कि मेरा अब्बा मर गया है तो आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। और 1200 रुपए एक मजदूर कहां से लाएगा? एक गरीब आदमी कहां से लाएगा? एक बेवा कहां से लाएगी? एक बच्ची जो यतीम हो गई वो कहां से लाएगी? इस हद तक ये जालिम बन चुके हैं। और ये 1 अगस्त से ये इन्होंने 4 गुना फीस बढ़ा दी है। अदील राजा कहते हैं अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हफ्ते के अंदर अंदर फौत हो जाए, वरना आपके लिए मरना भी मुश्किल हो जाएगा। मसीम मलिक कहते हैं आईनी अदालत ने अभी तक आईनी नोयत की सिर्फ 2 दरखास्तें टेकअप की हैं और दोनों सुहेल अफरीदी के खिलाफ है। एक दरखास्त आते ही फौरन नोटिस जारी किया, दूसरे में उनके वकील को सुने बगैर स्टे ऑर्डर दे दिया। आईनी अदालत बनाते वक्त कहा गया कि अब अदालतों की सियासत में मुदाखलत खत्म हो जाएगी, लेकिन आईनी अदालत वही कर रही है जो माजी में सुप्रीम कोर्ट ने किया। मुनीब फारूक का बयान आप सुन चुके हैं। वो कहते हैं इमरान खान का सियासी फेट सील कर दिया गया है। पहले भी सील था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। हाई कोर्ट से केस आईनी अदालत जाएगा और आईनी अदालत से वही फैसला होना है जो होना है। आप याद रखना यहाँ कि आप कहते हैं आप लोगों के मुकद्दरों का फैसला करते हैं, आपको नहीं पता वो अल्लाह जो है वो खैरुल माकिरीन है, वो बेहतरीन किस्म का तदबीर साज है। तुम कर लो जो किस्मतों के फैसले होना वही है जो अल्लाह ताला ने करना है। लेकिन अहम तरीन बात क्या है? जफर नकवी कहते हैं मुनीब फारूक आईनी अदालत के इख्तियारात बताते हुए, जिस मुल्क में एक मुबैना सहाफ़ी को यह पहले से पता हो कि आईनी अदालत हर फैसला इमरान खान के खिलाफ करेगी, उस मुल्क में निज़ाम इंसाफ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। मतलब जी, इस्लामाबाद ईमान मजारी और हादी चट्ठा को सजा मुअत्तली दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। क्या रिलीफ है जनाब? रिलीफ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की सजा मुअत्तली दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस आजम खान ने महफूज फैसला जारी कर दिया। मतलब कि हम आपकी केस सुनेंगे, ये रिलीफ है। फैसला जो दे दें, लेकिन आप सिर्फ इतना कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि जी मेहरबानी करें और सुन लें, और वो सुन लेते हैं, और जो आपके खिलाफ बेशक फैसला दे तो ये भी एक रिलीफ है। जंग न्यूज की खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज का वफाक में मुतहर्रिक सियासी किरदार अदा करने का फैसला। वजीर आजम ऑफिस में दफ्तर अलाट कर दिया गया। अरकान कौमी असम्बली और पार्टी मेंबरान के हलकों के मसाइल हल करने का
टास्क दिया जाएगा। मैंने क्यों कहा कि हमजा शहबाज साहब हार गए, वालिद वजीर आजम है और हार गए? वजह जनाब, हमजा शहबाज चाहते थे कि मुझे पंजाब का जो मुस्लिम लीग नून है उसका सदर बना दिया जाए, मतलब यहां राना सनाउल्लाह हैं उनको हटाकर मुझे बना दिया जाए, मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो उम्मीदवार तो है कि वजीर आजम बनेंगी, लेकिन पंजाब स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इवन अपने भाई, कजन हुआ ना, उनका भाई हुआ, भाई पर भी एतबार करने, बल्कि ये तो सगे भाइयों पर, हसन और हुसैन नवाज पर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसे पहले पाकिस्तान से निकाला है कि मैं सिर्फ हुकूमत करूंगी। सच्ची बात यह है कि मरियम नवाज अपने बाप पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसे भी पहले खुड्डे लाइन लगाया है और फिर जनाब वो वजीर आला बनी है। तो वो जो अपने बाप पर एतबार नहीं कर सकती, वो भला अपने कजन पर, अपने चाचा के बेटे के पर कैसे एतबार करती? उन्होंने कहा नहीं जी, पंजाब में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अब जनाब उन्हें वफाक में भिजवा दिया है। एक तो दिलचस्प मंजर होगा जनाब कि बाप जनाब वजीर आजम होगा, बेटा जनाब वजीर होगा, इजलास हुआ करेंगे और जनाब रेबड़ियां आपस में बटा करेंगी और उनके लिए जो दफ्तर भी है वो भी दे दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है बाजी में ऐसे भी होता रहा है कि ये जो करीबी रिश्ते हैं और बहुत सारे काम करने में मुमिद्दो मुआविन होते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर जनाब कोई चीज़ देनी है, कोई माल देना है, कुछ और देना है और शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता, तो जनाब रास्ते में उनके साहबजादे बैठे हैं और मामला हल हो सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब का किरदार क्या है? वो उमर चीमा की जुबानी सुने। मतलब जो हुकूमत मुखालिफ हैं वो तो लोग कहते रहते हैं, लेकिन उमर चीमा तो उनके घर का बच्चा है ना। वो कहता है मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा कोई फील्ड मार्शल से प्यार कर सकता है। शहबाज शरीफ को अपने ओहदे का, अपनी हैसियत का एहसास ही नहीं है, वो इस बात को फील ही नहीं करता। शहबाज शरीफ के अंदर वो चीज या वो महसूस करने वाली हिस्स ही नहीं है कि उसे कहा जाए भाई अर्दली का काम कर रहे हो, आप शू पॉलिश कर रहे हो। वो कहते देखो कर कैसे रहा हूं, मैंने चमकाई कैसे हैं बूट। मतलब ये मैं नहीं कर रहा, ये उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ की ये खसूसियत है। उस पर फख्र करते हैं कि देखिए जनाब मैं अर्दली हूं, मैं साहब का जनाब बैग उठाने वाला हूं, उनको इस्त्री करके कपड़े देने वाला हूं, जूते पॉलिश करने वाला हूं, उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला हूं। तो ये बहुत बड़ी जॉब है। वजह उसे पता है कि मैंने उनको राजी रखा तो फिर मैं पूरे कौम का बेड़ा गर्क कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। अहम तरीन और खतरनाक खबर, मेहताब हैदर कहते हैं चाइना ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G जो मजीद पैसे पाकिस्तान को नहीं देने, तो अब हम अपना सारा वजन अमेरिका और सऊदी अरब के पल्ले में डालना चाहते हैं। चाइनीज आजकल ये चाहते हैं कि जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो वापस आ जाएं। और अब लोगों को पता चल रहा है कि जनाब पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इतने महंगे हैं कि पाकिस्तान अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जो कहा करते थे ना जनाब कि चाइना ने हमें रेस्क्यू कर लिया, वाह जी चाइना ने कमाल कर दिया, अब तो जनाब हमारे लिए मसाइल ही खत्म हो गए। अब पता चल रहा है कि इतने महंगे कर्जे हैं कि वो एक मुल्क के लिए अदा करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए। जी जमानत कैसे हो सकती है? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर मुलजिम के बाद अज गिरफ्तारी जमानत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। कहा गया कि अगर जेल रिपोर्ट में मुलजिम की जिस्मानी कमजोरी साबित हो जाए तो बीमारी की शिद्दत का जायजा लेना जरूरी नहीं रहता। जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा या माजूरी जमानत के लिए मौसर कानूनी बुनियाद बन सकती हैं। यह मुलजिम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की तिब्बी बुनियादों पर जमानत भी मंजूर कर ली। इस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान की तो जमानत बनती है, 74 साल का हो गया, आंख के बार बार ऑपरेशन हो चुके, उनकी आंख की बिनाई खत्म हो चुकी, कमजोर हो चुका और कैद तनाई में है। लेकिन ये पाकिस्तान में आइन, अदलिया और कानून ये है नहीं। अब वो ऐसे तो नहीं होता ना जनाब कि वो कुछ कहेगा और उसकी बात मान ली जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये इमरान खान पर मुंतबिक नहीं हो सकता। इमरान रियाज खान ने बड़ी सख्त खतरनाक बात की है। वो कहते हैं एक खातून है, उसका नाम है नाजिया ख्वाजा, और इस वक्त वो कोट लखपत जेल में कैद है और ये मिनरल वाटर की बोतलों में शराब सप्लाई करती है और जेल का माहौल ख़राब कर रखा है। उसे जेल में नशा और चीज़ें लाने की इजाज़त है, आगे वो बेचती है। साफ़ी इमरान रियाज खान का IG जेल खाना जात पंजाब से शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का मुतालबा। तो आपका क्या ख्याल है? IG साहब को पता नहीं होगा? IG साहब को हर चीज़ का इस हवाले से पता होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद का सरकारी घर कैंसिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार को 30 रोज में सरकारी घर खाली करने का नोटिस, और ये 3 अगस्त को जनाब ये नोटिस पूरा हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं जनाब के उससे पहले ही 10 दिन पहले ही लोग इकट्ठे हो गए और बदमाश किस्म के लोग जिन्होंने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया या खौफ और राज फैलाना शुरू कर दिया। वजह पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने पेशावर में घर नहीं लिया था और इस्लामाबाद का घर ही रखने का फैसला किया था। लेकिन
जस्टिस बाबर सत्तार चूंकि गुड बुक पे नहीं है, लिहाजा उनको एक तो खुड्डे लाइन लगाया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया। वजह कि कोई भी अपराइट जो जज होता है ना, वो हुकूमत के लिए परेशानियां पैदा करता है। तो इन्होंने दो शिकार किए, एक तो खुद से जान छुड़वा ली और दूसरा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में कि उनके जाकर सख्त फैसले करे। और साथ अब सूरत हाल ये है कि उनका जो घर, जो उनका हक बनता था, वो भी उनसे छीना जा रहा है। अच्छा जी, एक बड़ी सख्त बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने की है क्या कि लोग बेटियों की शादी के लिए रखा सोना बेचकर बिजली बिल जमा करवाने पर मजबूर हैं। लेकिन एक माह में 904 मिलियन 90 करोड़ 40 लाख यूनिट्स ओवर बिलिंग सामने आई है। मतलब एक चीज, आपने बिजली पैदा ही नहीं की लेकिन लोगों से आप उनकी कीमत वसूल कर चुके हैं। किस कदर जुल्म है यार। कम आमदनी वाले सार्फिन को लाखों रुपए के बिल भेजे जाते हैं, लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए रखा सोना फरोख्त करके बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। ये हुकूमत है जो इस वक्त, आप मिसाल के तौर पर आपके पास बेचने के लिए हैं ही जनाब 2 मोबाइल, लेकिन आप 2 की बजाय 4 मोबाइलों की कीमत वसूल कर लेते हैं और 2 देते ही नहीं है, लोगों से पैसे वसूल कर लेते हैं। किस कदर ये जुल्म है। असद चौधरी कहते हैं गंदम का बहरान अगले साल मजीद शिद्दत से आएगा। किसान के पास गंदम काश्त करने की सिक्कत नहीं रही, बिजली के बिल्स अदा करने के लिए उसको माल मवेशी बेचना पड़ रहे हैं। लोगों ने अपने बच्चों को कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटियों के एडमिशन देख ले कि एडमिशन हो ही नहीं रहे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है अपने बच्चों को फीसें अदा करके उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी मुल्तान की बहुत दिन जिक्रिया यूनिवर्सिटी थी जहां जनाब 50,000 दाखिले होते थे, अब 15,000 भी नहीं हो रहे। वहां जनाब आप बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जाकर देखें, बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में, अब वहां सैकड़ों तक महरूम रह गए। सीटें खाली पड़ी हुई हैं। टीचर से कहा जा रहा है किसी न किसी तरीके से ये दाखिले कराओ। उसकी वजह एक तो फीसें बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लोग, दूसरा लोगों के पास वसाइल नहीं है कि अपने बच्चों की फीसें अदा करके उनको दाखिले दिला सके। यही वजह है कि एडमिशन ही अब खत्म हो चुके हैं। आखिर में एक बात मैं करना चाहूंगा, वजीर सेहत सिंध अजरा फजल पिचोई के हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने इन पर तोहमत लगाई। उन्होंने कहा जी कि जनाब, उन्होंने कहा कि तीसरा बच्चा जब आए कोई पैदा होने के लिए तो उनका जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाए। असल में ऐसा नहीं है। खबर है ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश से खवातीन की शराबबाद बढ़ी है। तीसरे ऑपरेशन के लिए आने वाली खवातीन का माने हमल का ऑपरेशन कर देना चाहिए और होता है, और कर देंगे या कर दें ये अलग। ये खातून का हक है कि तीसरे सिजेरियन के मौके पर वो ट्यूबल लेगेशन करवाने का फैसला कर सके। तो ये जनाब जो उन्होंने इस किस्म की बात की है, ठीक है आप सहाफत करें, लेकिन जो बात जिस हद तक हो वहीं तक रहने दें। इस किस्म के नहीं कि उन्होंने कहा जी जबरदस्ती ऑपरेशन कर दें। उन्होंने एक राय दी है और राय कोई भी दे सकता है, आप भी रोजाना राय देते हैं। आप इस किस्म की बातें ना करें और बेहतर है कि आप इस हवाले से मुआजरत कर लें। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।